नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के मॉक टेस्ट श्रृंखला में हिंदी के आज हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये 11वां मॉक टेस्ट है और इसमें विगत वर्षों में जितने भी प्रश्न आए हैं उनका हम प्रामाणिक हल देख रहे हैं, क्योंकि विभिन्न पुस्तकों में मतभेद होता है, कहीं पर कुछ दिया होता है, कहीं पर कुछ दिया होता है। लेकिन हमारा यही प्रयास है कि सबसे शुद्ध हल जो है मैं आपको दे सकूं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 की डेट बढ़ चुकी है, आप सभी जानते हैं। अब नई डेट जो है 5 दिसंबर है प्रीलिम्स एग्ज़ाम की। तो आपके पास तैयारी का एक अच्छा मौका है, ये सुअवसर है। अगर अभी तक आप सीरियस नहीं थे, आपकी तैयारी अच्छी नहीं थी, तो आप जो है हमारे वीडियो टेस्ट प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। इसमें जो है वीडियो कोर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज़ तीनों ही चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इसके लिए आपको RO वीडियो कोर्स लिखकर 9506742546 पर व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना होगा। कोर्स 3 तरह का है। एक कंबाइंड कोर्स है कैटेगरी में, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस की संपूर्ण तैयारी आपको कराई जाती है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी आपको सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी की टेस्ट सीरीज दी जाती है, साथ में PDF नोट्स, वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं। और मुख्य परीक्षा की जो है विधिवत तैयारी जो है ग्रुप बनाकर और 1 to 1 अटेंशन देकर जो है कराया जाता है। आपकी कॉपी चेक की जाती हैं, निबंध आपके चेक किए जाते हैं, आपको इंडिविजुअल फीडबैक दिया जाता है। इसी तरह से केवल प्रीलिम्स की भी आप तैयारी कर सकते हैं और केवल मेंस की भी तैयारी आप कर सकते हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो 9506742546 पर व्हाट्सएप करिए RO वीडियो कोर्स या कोर्स लिखकर। और ये ध्यान दीजिए, इस बैच की जो अंतिम तिथि है वो 18 जून है। इसके बाद जो है हम इस बैच में एडमिशन नहीं लेंगे, क्योंकि ये एक सही अवसर है। अगर आप अभी तक जो है तैयारी के प्रति सीरियस नहीं थे और आप चाहते हैं कि 2021 में ही आप समीक्षा अधिकारी का प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्वालिफाई कर लें, तो निश्चित रूप से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि आप लोगों ने पिछली बार का रिजल्ट भी हमारा देखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, यानी जैसे संस्कृत में प्रयोग होता है सेम उसी तरह से हिंदी में उनका हम प्रयोग करते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? चारों ऑप्शंस पर गौर करिएगा। तद्भव कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं या देशज शब्द कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर मित्रों क्या होगा? आप जानते हैं निश्चित रूप से। इसका सही उत्तर है तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में सीधे सीधे प्रयोग होते हैं वह तत्सम कहलाते हैं, और जो हिंदी में जिनका आने पर जिनका स्वरूप बदल जाता है वे क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। देशज शब्द वे होते हैं जिनकी उत्पत्ति जो है अपनी देश में होती है, यानी अपनी देसी भाषाओं में होती है। और संकर शब्द जो है देसी और विदेशी भाषाओं के मिश्रण से बने शब्दों को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। भैंस, 12, सच और पाद। तो इनमें से एक शब्द जो है तत्सम है, बाकी 3 शब्द तद्भव हैं। तो इसमें से तत्सम शब्द की आपको पहचान करनी है। तो सही उत्तर क्या होगा इसमें? पाद। पाद क्या है? एक तत्सम शब्द है, और पाद का जो है तद्भव क्या हो जाएगा? पैर हो जाएगा। भैंस तत्सम है, तद्भव है, इसका जो है तत्सम क्या हो जाएगा? महिषी हो जाएगा। 12 का द्वादश हो जाएगा, और सच का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगहन। अगहन जानते हैं आप, जो है एक मास होता है हिंदी महीने में। तो अगहन का तत्सम रूप इसमें से कौन सा है? तो क्लोज आंसर्स दिए हुए हैं, इसलिए आपको अगहन का तत्सम शब्द जो है उसकी शुद्ध वर्तनी भी पता होनी चाहिए, तभी आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा है? अग्रहायण। ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप हमको बताना है। कैवर्त कैसा शब्द है? ये एक तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव रूप इसमें से क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। मल्लाह, केवट, नाविक और केवल। तो इसमें सही शब्द क्या हो जाएगा? केवट। केवट शब्द जो है इसका तद्भव रूप है, जिसका तत्सम होता है कैवर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शब्द इसमें से तत्सम है। चारों ऑप्शंस को पढ़िए। अनहित, विनती, अटारी और डाकिनी।
इनमें से एक तत्सम शब्द है जिसकी आपको पहचान करनी है। सही उत्तर क्या होगा इसमें? डाकिनी। हम लोग हिंदी में प्रायः डाइन डाइन बोलते हैं, तो जो डाइन शब्द होता है, जो जिसको चुड़ैल इत्यादि भी कहते हैं समानार्थी शब्दों में, उसके लिए तत्सम शब्द प्रयोग होता है डाकिनी। बाकी सभी शब्द इसमें तद्भव दिए हुए थे, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? विनती का विनती हो जाएगा। अटारी का क्या हो जाएगा? अट्टालिका हो जाएगा तत्सम रूप। और अनहित जो शब्द है, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी? अहित होगी, क्योंकि अनहित जो है शुद्ध शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बादल का पर्यायवाची शब्द इनमें से नहीं है, यानी इन चारों में से 3 शब्द क्या हैं? बादल के पर्यायवाची हैं। एक ही शब्द ऐसा है जो बादल का पर्यायवाची नहीं है। तोयद, पयोधर, नीरद और तोयधी। तो इसमें से बादल का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो आपको पहचानना है। तो इसमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है तोयधी। तोयद, पयोधर और नीरद ये सभी बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। और तोयधी जो शब्द है ये किसका है? ये समुद्र का पर्यायवाची। जरा सा मात्रा का अंतर है तोयद और तोयधी में, तो दोनों को ध्यान रखिएगा। लगभग उच्चारण भी इनका समान है। चलिए समुद्र के पर्यायवाची देख लेते हैं। जलधि, सिंधु, सागर, रत्नाकर, उदधि, नदीश, पारावार, वारिधि, पयोधि, अर्णव, नीरनिधि, तोयधि, वन निधि, वारिस और कंपति। ये सभी क्या हैं? ये सभी समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। फिर उसी तरह के ऑप्शन हमारे पास हैं, यानी इन 4 ऑप्शंस में से एक शब्द जो है बिजली का पर्यायवाची नहीं है। वितुंडा, दामिनी, चंचला और तड़िता। इनमें से बिजली का पर्यायवाची जो नहीं है वो कौन सा शब्द है? वो है वितुंडा। वितुंडा जो है बिजली का पर्यायवाची नहीं है। बिजली के अन्य पर्यायवाची हैं विद्युत, चपला, चंचला, तड़ित, दामिनी, अशिन, घन वल्लभी, क्षण प्रभा, कांचन वाली, कौंधा और सौदामिनी। वितुंडा जो शब्द दिया था इसके स्थान पर शुद्ध शब्द क्या होता है? वितंडा होता है। और अगर वितंडा का हम जो है अर्थ देखेंगे तो वितंडा का अर्थ होता है व्यर्थ का विवाद या कहा सुनी। अगला प्रश्न लेते हैं। पथ का पर्यायवाची इनमें से नहीं है। पथ का मतलब आप जानते हैं रास्ता या मार्ग, तो पथ का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है ये आपको देखना है। तो इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? अडिग। अडिग जो है पथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसके अलावा मग, मार्ग और पंथ ये सभी पथ के पर्यायवाची शब्द हैं। अन्य शब्दों में राह, मग, रास्ता, मार्ग, पंथ ये सभी पथ के पर्यायवाची हैं, जबकि अडिग शब्द जो है ये अचल का पर्यायवाची या समानार्थी है। और अटल शब्द जो है ये अविचल, स्थिर, दृढ़ आदि के जो है समानार्थी शब्दों में आता है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कामदेव शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कामदेव के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो इसमें से कामदेव का पर्यायवाची एक नहीं है। तो देखिए चारों ऑप्शंस को। रतिनाथ, कामपाल, कामग और अनंग। इनमें से कामदेव का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? कामपाल। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। कामदेव के पर्यायवाची अनंग, पंचशर, मकरध्वज, केतन, मनोभव, मयन, मदन, मनसिज, प्रदुम्न, कुसुमबाण, कुसुमशर, मनोज, रतिपति, रतिनाथ, मनमथ, कंदर्प, कामग, मार, स्मर्श, पुष्प, धनवा ये सभी जो है कामदेव के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा मोहन जो है कृष्ण का पर्यायवाची है। सोम किसका पर्यायवाची है? अमृत का पर्यायवाची है। और सचीपति जो शब्द है ये इंद्र का पर्यायवाची है, ना कि कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न देखेंगे। पर्यायवाचियों के कई सारे वर्ग दिए हुए हैं, तो पर्यायवाची की दृष्टि से इसमें से एक ही वर्ग शुद्ध है जिसमें एक ही शब्द के सभी पर्यायवाची हैं, बाकी में कुछ ना कुछ मिक्स हो जाने के कारण वो अशुद्ध हैं। तो एक शुद्ध वर्ग का आपको इसमें से पता लगाना है। चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा मित्रों? इसमें सही उत्तर होगा बी ऑप्शन। ये सभी जो है घर के पर्यायवाची, घर, निकेतन, आयतन, निलय, और बाकी सभी में थोड़ा सा मिक्सचर है जिसको हम समझेंगे।
तो घर के या गृह के अन्य पर्यायवाची शब्दों पर ध्यान देते हैं। कौन कौन से हैं? गेह, धाम, भवन, निकेतन, मकान, सदन, आगार, आलय, आवास, ओक, आयतन, ये सभी क्या है? घर या गृह के पर्यायवाची हैं। अब विकल्प ए में आते हैं। इसमें लगभग सभी जो है इंद्र के पर्यायवाची थे। किसको छोड़ के? रतीश को। रतीश को छोड़ के सभी इंद्र के पर्यायवाची हैं। रतीश का अर्थ क्या होता है? कामदेव होता है। तो यहीं पर बात कर लेते हैं इंद्र के पर्यायवाची की। सुरपति, पुरंदर, देवराज, शक्र, तुक, सुचपति, वाशव, सुरेश, अमरपति। विकल्प डी की बात करेंगे तो इसमें जो पाटक शब्द दिया था इसका अर्थ होता है भेदक या छेदक। और उसके अलावा जो है बाकी शब्द जो है कपड़ा के पर्यायवाची थे। तो कपड़े के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं पट, दुकूल, परिधान, पोशाक, लिबास, वसन, अंबर, चीर। बाकी जो है यमुना, कालिंदी, भानु, तनया, ये सभी यमुना के पर्यायवाची हैं। जबकि जो उसमें जानवी दिया था, जाह्नवी शब्द जो है गंगा जी का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट आप प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? यानी जो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है वो हमको बताना है। तो चारों को ध्यान से पढ़िए। पुष्पांजलि, निरापराध, भास्कर और उज्ज्वल। लेकिन इसमें से वर्तनी किसकी गलत है ये देखनी है। उच्चारण में तो हमने सीधे सीधे बोल दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वर्तनी की दृष्टि से निरापराध गलत है। ये शब्द क्या होता है? निरपराध होता है। रा पर जो आ की मात्रा लगाई गई है, बड़े आ की, वो गलत है। तो निरपराध शब्द सही होता है। बाकी सभी जो है इसमें शब्द सही दिए थे। शुद्ध वर्तनी का चयन कर दिया। बहुत ही एक तरह से टफ ऑप्शंस बनाए गए हैं क्योंकि लिखा एक ही चीज़ गया है, जाजल विवान, लेकिन जो है वो आपको जो है इसका शुद्ध वर्तनी पता होना चाहिए। तो इसकी सही वर्तनी क्या है? बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। बाकी सभी में जो है थोड़ी थोड़ी अशुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? यानी इसमें से 3 शब्द जो है शुद्ध लिखे हैं, एक शब्द की वर्तनी इसमें से अशुद्ध है, उसी का हमको पता लगाना है। निरनुनासिक, छिद्रान्वेषी, गत्यर्थ और अंतश्चेतना। तो ये सभी जो है चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शन क्या होगा जो कि गलत है वर्तनी की दृष्टि से? वो है छिद्रान्वेषी। क्या गलती है? सा यहाँ पर खटकोड़ वाला होना चाहिए था। तो निरनुनासिक, गत्यर्थ और अंतश्चेतना तीनों शुद्ध हैं, जबकि छिद्रान्वेषी का शुद्ध रूप क्या होता है? ये होता है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें जो है एक वाक्य शुद्ध है। 4 वाक्यों में एक ही वाक्य शुद्ध है और हमको ये पता लगाना है कि कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है। तो एक एक करके जो है देखते हैं उनमें क्या क्या गलतियां हैं, इसको भी देखते हैं। यहाँ पर लिखा है हर एक विद्यार्थियों को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 गलतियाँ आपको दिखेंगी। एक तो हर एक का अर्थ क्या होता है? प्रत्येक, यानी सभी। सभी के साथ विद्यार्थियों जो है का प्रयोग अनुचित है। दूसरा, अनेक का बहुवचन करने की कोशिश की गई है अनेकों के रूप में, जो कि गलत होता है। अनेक जो है स्वयं में एक बहुवचन शब्द है, तो अनेकों शब्द जो है सर्वथा गलत होता है। इसी तरह से सी ऑप्शन देखेंगे, हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों, फिर अनेकों आ गया, गलत है। हर एक विद्यार्थियों, ये गलत है क्योंकि आप देख रहे हैं हर एक या प्रत्येक के साथ जो है विद्यार्थियों नहीं आएगा। फिर पहला ऑप्शन देखते हैं, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। अब ये जो है सभी तरीके से सही शुद्ध शब्द और जो है वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, उज्ज्वल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इसकी खासियत क्या है कि इसमें 2 जा होते हैं, 2 आधे जा होते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। यही जो है इसकी शुद्ध वर्तनी की पहचान है। और इसका जो संधि होती है यानी विग्रह जो होता है, उत धन ज्वल होता है, जो बाद में उज्ज्वल बन जाता है और उसमें कैसी है? व्यंजन संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है। बहुत क्लोज ऑप्शन है दोस्तों, इसमें बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा क्योंकि लगभग जो है मिलते जुलते शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? धीर ललित, धीरोदत्त या धीरोदात या इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन आपको चुनना है, तो इसमें से सही उत्तर है धीरोदात। सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। तो इसको तो हम धीरोदात कहते हैं, लेकिन सूरवीर किंतु अभिमानी नायक के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है? धीरोदत्त, जो हमारा बी ऑप्शन में था। सूरवीर किंतु ललित कलाओं का प्रेमी नायक क्या कहलाता है? धीर ललित कहलाता है, जो हमारा ए ऑप्शन में था। अगला प्रश्न, मदिरा पीने का प्याला, यानी जिस प्याले में शराब या मदिरा पी जाती है उसको क्या कहते हैं? तो ये इसमें से जो है आपको सही उत्तर चुनना है, और इसमें दो ऑप्शन बहुत क्लोज दिए हुए हैं, जिसमें आपको वर्तनी की शुद्धि अगर पता होगी तो आप सही ऑप्शन पे जो है टिक कर पाएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, चषक। इसमें सा का ध्यान रखिएगा कि खटकोड़ वाले सा का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो मदिरा पीने का जो प्याला होता है उसके लिए एक शब्द क्या है? चषक है। चषक का एक और अर्थ भी होता है जिसको हम मधु या शहद कहते हैं, इसके समानार्थी होता है। जो चश्म शब्द दिया था ये फारसी भाषा का स्त्रीलिंग शब्द है, जिसका अर्थ होता है नेत्र या आँख। आपको ध्यान होगा इसी से एक शब्द बनता है चश्मे बद्दूर, तो ये जो है नेत्र या आँख के संबंध में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, यानी अपने देश में ना रह के विदेश में रहता हो, तो उसके लिए कौन सा विकल्प इसमें से सही है? यानी हमको इस वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द बताना है। तो इस वाक्यांश के लिए एक सही शब्द क्या होगा? इसके लिए एक सही शब्द होगा प्रवासी। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसके लिए शब्द है प्रवासी। और अंतेवासी शब्द क्यों प्रयोग किया जाता है? गुरु के साथ या समीप रहने वाले छात्र, यानी जो आश्रम में रह के गुरु के साथ जो है गुरुकुल पद्धति में शिक्षा पाते हैं, उन छात्रों के लिए शब्द प्रयोग होता है अंतेवासी। और प्रहरी किसे कहेंगे? जो पहरा देता हो। और अधिक बकवास करने वाला, यानी जो है अनर्गल बातें करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? प्रगल्भ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? तो इस तरह के प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो पेट की अग्नि के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दावाग्नि, वड़वाग्नि, जठराग्नि या मंदाग्नि। तो इसमें सही शब्द क्या है? सी ऑप्शन सही होगा, जठराग्नि। जठर से ही जो है पेट शब्द जो है उससे रिलेट कर सकते हैं आप। तो पेट की अग्नि को हम जठराग्नि कहते हैं। वन में या जंगल में लगने वाली आग को हम दावाग्नि कहते हैं। समुद्र का एक नाम बड़वा होता है, समानार्थी शब्द होता है। समुद्र या बड़वा में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहते हैं। और अन्न ना पचने का रोग या जिसको हम बदहजमी कहते हैं, इसको हम मंदाग्नि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसे क्या कहा जाएगा? चार शब्द आपके सामने दिए हैं, प्रोसित पतिका, वियोगिनी, विरह विदग्धा या खंडिता। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा? इसमें से सही ऑप्शन हमारा होगा वियोगिनी। बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, उसके लिए शब्द है वियोगिनी। और इसके लिए एक शब्द और है विरहणी। जिस स्त्री का पति विदेश चला गया हो उसके लिए एक शब्द है प्रोसित पतिका। और विरह या दुख में जलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है विरह विदग्धा। वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास रहकर आया उसके लिए एक शब्द है खंडिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या है? आसान प्रश्न है निश्चित रूप से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा क्षण भंगुर, यानी क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला। जो क्षण भर के लिए आतुर हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? क्षणातुर। जो क्षुधा या भूख के लिए आतुर हो यानी भूखा हो उसके लिए एक शब्द है क्षुधातुर। अगला प्रश्न, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, यानी कम भोजन करने वाला इसको कह सकते हैं हम, या जो नपा तुला बहुत ही सीमित भोजन करता हो। तो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शंस पे ध्यान दीजिएगा, मितव्ययी, मितव्यय, मिताहारी, मिताहारीन। तो इसमें सही शब्द क्या होगा? मिताहारी। मित मतलब होता है अल्प या कम, हारी मतलब आहार लेने वाला। तो थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले के लिए एक शब्द है मिताहारी। कम या नपा तुला खर्च करने वाला जो होता है उसको मितव्ययी कहते हैं। और थोड़ा भोजन करने वाला या कम खाने वाले को हम मिताहारी कहते हैं, जो हमारे इस प्रश्न में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो बात वर्णन से परे हो, यानी ऐसी कोई बात जिसको हम वर्णन करके व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए एक शब्द का क्या हम प्रयोग करेंगे। चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, वर्णनीय, अवर्णनीय, वर्णित या वर्णनातीत। तो इसमें लिए सही शब्द क्या होगा, वर्णनातीत, यानी वर्णन के जो है जो परे हो, जो बात जो है वर्णन करके नहीं कही जा सकी। जिसे वाणी द्वारा व्यक्त किया जाए उसे कहते हैं वर्णनीय, जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे अवर्णनीय कहते हैं, और जिसका वर्णन किया गया हो उसको वर्णित कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है। तो तिलक लगाने में जो अन्न उपयुक्त होता है उसके लिए एक शब्द क्या है, उसको हम कहते हैं अक्षत, यानी जिसका क्षय ना हुआ हो। तिलक लगाने में प्रयुक्त अखंडित चावलों को अक्षत, जिसका सामान्य अर्थ क्या हुआ, जो क्षत ना हुआ हो, यानी जिसको टूटा फूटा ना हुआ हो, उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो पान करने योग्य नहीं है, पान करने का मतलब पीना, जो पीने के योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अपथ्य, अभक्ष्य, आगम्य या अपेय। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, अपेय। अभक्ष्य का मतलब जो भक्षण करने या खाने योग्य ना हो। आगे बढ़ते हैं, और जो भक्षण करने ना हो उसको अभक्ष्य कहते हैं, और जो बुरा या अहितकर है उससे क्या कहते हैं, अपथ्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्त की करुण पुकार सुन भक्त वत्सल भगवान दयार्द हो उठे। ये पूरा एक सेंटेंस है। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है, यानी इसमें विशेष्य जो हैं उनका सही युग्म बताना है। चारों ऑप्शंस पे ध्यान दीजिएगा, भक्त और भगवान, करुण और आर्द्र, भक्त वत्सल तथा भगवान, पुकार तथा भगवान। सही उत्तर क्या होगा इसमें दोस्तों, इसमें सही उत्तर होगा डी ऑप्शन हमारा, पुकार तथा भगवान। डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें पुकार क्या है, विशेष्य है, जिसका विशेषण क्या होता है, इसमें दिया गया है करुण। भगवान विशेष्य है यहाँ पर, जिसका विशेषण भक्त वत्सल दिया गया है। अतः पुकार और भगवान विशेष युग्म जो है सही है। और एक शब्द जो है दयाद्र जो है क्या है, वो विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन सुंदर बालक है। यहाँ पर हमको विशेष बताना है। आसान प्रश्न है। विशेष आप जानते हैं जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप जो है देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा। सुंदर किसकी विशेषता बताई जा रही है, बालक की, कि वो कैसा बालक है, सुंदर बालक है। और बालक का नाम क्या है, मोहन। तो लेकिन सुंदर बालक जो है की विशेषता जो है, सुंदर शब्द जो है बालक की विशेषता के लिए प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मोहन सुंदर बालक में विशेष बालक है, क्योंकि सुंदर शब्द जो है डायरेक्टली उसी की विशेषता बता रहा है। निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। तो गलत युग्म हमको पहचानना है। क्रोध का क्रुद्ध सही है, आसक्ति का आसक्त सही है, आकर्षण का आकृष्ट सही है, ईर्ष्या का उपेक्षा नहीं होता है। तो हमको हमारा उत्तर यहाँ पर मिल गया है। दिए गए विकल्पों में से विशेष और विशेषण की दृष्टि से गलत युग्म कौन सा है, ईर्ष्या और उपेक्षा, क्योंकि दोनों ही संज्ञा हैं। जिनका विशेषण विशेष से जो है क्या होगा, ईर्ष्या क्या होगा, ईर्ष्यालु होगा, और उपेक्षा का क्या होगा, उपेक्षित होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। इसमें पूछा गया है मुख्य विशेष क्या है, यानी सबसे जो मुख्य विशेष है वो आपको बताना है। तो दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। किसके लिए आकुल थे, राम के लिए आकुल थे। तो यहाँ पर मुख्य विशेष क्या हो जाएगा, प्राण हो जाएगा। प्राण यहाँ पर मुख्य विशेष है जो संज्ञा रूप में प्रयुक्त है, जबकि दशरथ के जो है शब्द क्या है, ये विशेषण बोधक यहाँ पर हो गया, क्योंकि किसके प्राण बताए जा रहे हैं, तो दशरथ के प्राण। तो एक तरह का विशेषण हो गया। आकुल क्या है, एक क्रिया है, और राम यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट या कर्म है। प्राण का विशेषण शब्द कभी पूछा जा सकता है आपसे, तो प्राण का विशेषण प्राणद होता है, यानी प्राण को देने वाला। निम्नलिखित में से किस वाक्य में गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है। चारों वाक्यों को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं।
कविता परिश्रमी युवती है, बिल्कुल सही है। प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, ये भी ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं दिखती है। वह अच्छा आदमी था लेकिन काम नहीं आया, यहाँ पर भी विशेषण विशेष में कोई गलती नहीं है। यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो पदक्रम है वो गलत है। तो ये महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, अगर इस तरह से लिखा होता तो ये विशेषण सही जगह फिट होता। तो वाक्य में विशेषण सरकारी का गलत क्रम में प्रयोग हुआ है। यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है या यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, ये सही होता। अन्य विकल्पों में विशेषण का सही प्रयोग हुआ है, यहाँ पदक्रम संबंधी जो है वाक्य दोष पाया गया है। तो दोस्तों आज के इस सेगमेंट में इतना ही, मिलते हैं अगले जो है लेक्चर में। तो जुड़े रहिए और लगातार रिवीजन करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।